हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की सीबीटी 1 में एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसका डिस्कशन करने वाले हैं। मुख्यतः 10 क्वेश्चंस हैं, 10 टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसको बदल बदल के पूछा गया है, सिर्फ डिजिट चेंज किया गया है। दोस्तों, यही 10 टाइप के क्वेश्चंस का हमारे डिस्कशन करने वाले हैं। उसके कंसेप्ट को और शॉर्टकट जो होगा वो भी बता देंगे किस तरह हमें बनाना है। और जितने भी बिहार गवर्नमेंट के भी जो एग्जाम हुए हैं उनकी प्रीवियस ईयर्स की जो क्वेश्चंस हैं उसका भी वीडियो हम डालने वाले हैं। ऑलरेडी बिहार सीजीएल 3 के पीटी के 2 पेपर हुए थे, उसमें जो भी मैथ के क्वेश्चंस आए हैं उसका वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जाके आप लोग उसे देख लीजिए। अब आज देखते हैं एलसीएम एचसीएफ से जो भी क्वेश्चंस आए हैं एनटीपीसी में उसका डिस्कशन देखते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। जब 10 × 63, 2815 और 3451 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है, तो 3x - 14y का मान क्या होगा बताना है। इसमें देखिए दोस्तों, क्या है, इसका कंसेप्ट ध्यान रखना है। 1063 है, 2815 है और 3451 है। कोई भी 3 डिजिट दे रखा हो और उसमें हम पूछे वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिससे इन तीनों में हम यदि भाग दे तो शेषफल हमेशा सेम आएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन ही बोला गया, वह बड़ी संख्या इस x से विभाजित करने पर पड़ता है कि स्थिति में शेषफल सेम आता है। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे 3 संख्या देकर तो हम क्या करना है, तीनों का डिफरेंस देखना है। इससे इसका डिफरेंस, इससे इसका डिफरेंस और इससे इसका डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आएगा उसका एचसीएफ निकाल देना है। जैसे 1063 और 2815 का डिस्टेंस निकालेंगे तो करीब आ जाएगा 1752। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका डिस्टेंस निकालिएगा तो करीब आ जाएगा 636 और इससे इसका डिफरेंस निकालिएगा तो आ जाएगा 2388। 2388, ये तीनों जो डिफरेंस निकला है 1752, 636 और 2388, इसका हमें क्या निकाल लेना है, एचसीएफ। तो वो वैसी संख्या होगी, एचसीएफ निकालने के बाद जो भी एचसीएफ प्राप्त होगा वह वैसी संख्या होगी जिससे हम यदि इन तीनों में बारी बारी भाग दे तो जो भी शेषफल होगा वो सेम होगा। यानी हम एचसीएफ प्राप्त कर ले तो वो एक्स का वैल्यू हो जाएगा। वही पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या है जिसे विभाजित किया जाता है, और जो भी एक्स निकालने के बाद एचसीएफ आने के बाद किसी एक में भाग देंगे तो जो भी शेषफल आएगा सबके लिए सेम होगा, वही यहाँ पर वाई का वैल्यू हो जाएगा। यानी पहले हम एचसीएफ निकालते हैं, उसके बाद भाग दे के शेषफल वाई जो होगा वो निकालेंगे। 1752 को हम गुणनखंड निकालते हैं। 1752 को जैसे निकालते हैं गुणनखंड आपको निकालना है, तो गुणनखंड निकालने पर आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 73। ठीक है फ्रेंड्स, 636 का निकालिएगा 2 × 2 × 3 × 53 आएगा। इसका निकालने पर आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 199। ठीक है फ्रेंड्स, गुणनखंड विधि से भी एचसीएफ निकालते हैं और भाग विधि से भी। तो गुणनखंड विधि से हम लोग निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ निकालना है हमें। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, तीनों में जो कॉमन हो, 3 संख्याएं हैं तो कॉमन, तीनों में जो अंक कॉमन हो उसमें लोएस्ट को लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 सब में है और 3 भी सब में है। ऊपर देखिए 2 का पावर 3 होगा, 3 बार है। बीच वाले में 2 का पावर 2 होगा और नीचे 2 का पावर 2 होगा। तीनों में 2 कॉमन है, लोएस्ट क्या है, 2 के पावर 2। एचसीएफ में हमेशा लोएस्ट वाला लेना है। और तीनों में 3 कॉमन है, 3 में लोएस्ट क्या है, पावर एक ही है, सब में 3 एक ले लेते हैं और इसमें उधर कॉमन कुछ है ही नहीं। यही हो जाएगा इन तीनों का एचसीएफ। एचसीएफ निकल गया 12। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 12 वैसी संख्या है जिससे हम इन तीनों में बारी बारी भाग दे, शेषफल क्या आएगा, इक्वल आएगा, सेम आएगा। यहाँ एक्स का वैल्यू क्या निकल गया, 12। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम 12 से किसी एक में भाग देते हैं, 10 से तीसरे में देते हैं भाग, यहाँ शेषफल निकाल लेंगे। तो बड़ी अठी 96, यहाँ से 103 बचा, बड़ी अठी 96, शेषफल 7 आ गया। तो शेषफल 7 आया, यानी 12 से दोनों में भी हम भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो y का वैल्यू 7, x का वैल्यू 12 पता चल गया, y का वैल्यू 7 पता चल गया। इसे ही इसमें पुट कर देना है, 3x - 14y में पुट कर देना है। 12 × 36 और 4 × 98। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों का अंतर क्या होगा, 2 - 62। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो एक्स वाई रख के वैल्यू पता करना था, तो एक्स वाई तो हमें पता करना ही है।
इसे इस तरह ही बनाना है फ्रेंड्स। सेम क्वेश्चन है एक, खुद बनाइए इसको, आंसर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में कह रहा है विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 1, 4 और 6 प्राप्त होता है, ठीक है, तथा अंतिम भाजक 29 है। तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा वो बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसका हम शॉर्टकट भी बता देते हैं, पहले प्रोसेस बता देते हैं, ठीक है। विभाजन विधि द्वारा यानी भाग दे दे के बता रहा है। कोई भी संख्या होगा इससे हम भाग दिए होंगे तो पहला भागफल 1 प्राप्त हुआ, फिर भाग दिए होंगे भागफल 4 प्राप्त हुआ, फिर भाग दिए होंगे तो भागफल x नहीं है दोस्तों, भागफल 6 प्राप्त होगा। यही तो होता है, दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एक यहाँ रखते हैं कि यहाँ रखते हैं, भाग देते हैं, जो भी शेषफल आया फिर इसको उठा के यहाँ रखते हैं, फिर जो शेषफल आया फिर इस भाजक को उठा के यहाँ रखते हैं, ऐसा ही करते जाते हैं, तो लास्ट में तो कट जाता है, ठीक है। 6 तक आया, अंतिम भाजक 29 है, मतलब ये 29 है, लास्ट 29 से हम भाग दिए, 6 मरतबे कट के ये खत्म हो गया, ठीक है। यही हम बैक जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये बीच वाला पार्ट क्या होगा, ये भाजक भाज्य, इसको भाज्य बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक, ये भाजक है, ये भागफल है, ये भाज्य है, और नीचे वाला शेषफल है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, शेषफल कुछ है ही नहीं, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, यानी इसका वैल्यू होगा 29 गुने 6, 29 गुने 6 आ जाएगा 174, ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया 174। इसको हम यहाँ से उठा के रखते हैं तो ये हो गया 174, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये क्या होगा, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यानी इसका वैल्यू होगा 174 गुने 4 प्लस 29, इसको कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा 725, यानी इस बीच वाले का वैल्यू आ गया दोस्तों 725। ये कहाँ से लाए थे, यहाँ से उठा के रखे होंगे 725। तब ये क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई 725 गुने 1 प्लस शेषफल 174, यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 899, ठीक है फ्रेंड्स। यानी एक संख्या 725 प्राप्त हुआ, एक संख्या 899 होगा, यही दोनों संख्याएं हैं, ठीक है। दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा था, दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे, वही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। ये तो हो गया प्रोसेस से, ठीक है। ये थोड़ा लंबा हो रहा है और इसको इस तरह बनाना है, अगर ऑप्शन उस क्लोज ऑप्शन से न छट पाए तो इस तरह बनाना ही पड़ेगा। देखिए ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, हमेशा ध्यान रखना है, जैसे अंतिम भाजक इसमें 29 है, जब दो संख्याओं को हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, जैसे हम 15 और 25 का हम निकाल रहे हैं एचसीएफ, तो 15 इकाई 15 करते हैं, फिर ये उठा के इधर 10 से घटा के, फिर ये 15 उठ के इधर आता है, फिर 10 इकाई 10 करते हैं, फिर घट के 5 बचा, फिर 10 उठ के इधर आता है, 5 दूना 10 कट गया, ये लास्ट वाला क्या होता है एचसीएफ, यही तो एचसीएफ निकालते हैं विभाजन विधि द्वारा, यही वापस हम पलटते गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो एचसीएफ क्या हो गया ये 5, यानी इस क्वेश्चन का एचसीएफ क्या होगा 29। तो किसी भी आंकड़ा जो भी दे रखा हो, 2 संख्या 3 संख्या, इसका एचसीएफ कुछ भी हो और एलसीएम कुछ भी हो, तो हमेशा ध्यान रखना है किसी भी दिए गए संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ से पूर्णतः डिवाइडेड होता है, यानी एचसीएफ यहाँ 29 है, इसका एलसीएम कुछ भी हो वह 29 से पूरा पूरा कटेगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या बोले, कोई भी 2 संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो उस संख्याओं के एचसीएफ से पूरा पूरा कटेगा, ठीक है, यानी जो भी एलसीएम होगा वह 29 से क्या होगा पूरा पूरा डिवाइड होने वाला है। इसमें हम देखते हैं कौन 29 से कटेगा, ठीक है फ्रेंड्स। सब आपस में क्लोज ही है, किसी भी एक को हम उठा लेते हैं, मान लेते हैं हम इसी को लिए पहला ए नंबर, ए आंसर है, छोड़िए हम बी को लेते हैं, एक पूरा पूरा 29 से कटेगा ही दोस्तों, 100% कटेगा, तभी वो आंसर है। तो हम 22,480, सीधे इस तरह क्वेश्चन का ऑप्शन चेक कर देना है कोई एक, इसका हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं किससे 29 से, तो 29 सत्य 3 हाथ में 203 आया, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ 21 आया, फिर 8, 29 सत्य, फिर 203, 115, ये 150 आया, ठीक है फ्रेंड्स, 29 दिया 145, बच गया 5, यानी ये संख्या में जब 29 से हम भाग दिए, शेषफल क्या बचा 5, तो कौन सी संख्या होगा 29 से कटेगा, तो 5 इसमें से कम कर दे, 22,480 में से 5 माइनस कर दे, तो 22,475 जो है 29 से पूरा पूरा कटेगा, ऑप्शन में तो है ही,
और सब देखिए इसके करीब करीब ही है, जैसे तो कटने वाला है नहीं कोई। ठीक है दोस्तों, 29 से सिर्फ एक यही कट रहा है, इसलिए ए नंबर इसका आंसर होगा। उसी प्रकार सेम क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर विभाजन विधि द्वारा भागफल ये प्राप्त होते हैं, अंतिम भाजक 57 है, दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। फिर ये लॉन्ग प्रोसेस ना अपना के हम देखते हैं, अंतिम भाजक 57 है, मतलब एचसीएफ क्या होगा 57, तो एलसीएम जो भी होगा 57 से कटेगा। तो देखते हैं कौन 57 से कट रहा है। देखिए 57 में होता है 19 × 3, 19×3 = 57, यानी जो संख्या 57 से कट रहा है वो 3 से भी कटेगा। तो लोग 3 से विभाज्यता का नियम क्या जानते हैं, उनके अंकों का योग जो है 3 से कटना चाहिए। इसके अंकों का योग देखिए 1, 1, 2, 4, 6, 5, 11, 12, 13, अंकों का योग 13 हुआ। ये 13 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये भी 3 से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा मतलब 57 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन 57 में 3 आ रहा है, 3 से तो कटना चाहिए। उसी प्रकार इसको चेक करते हैं, 1, 1, 2, 4, 2, 6, 5, 11, 9, 20, 20 3 से नहीं कट रहा है तो ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 1, 1, 2, 4, 2, 6, 5, 11, 12, 7, 19 आया, ये भी 3 से नहीं कटा तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये देखिए पक्का 3 से कटेगा। 1, 1, 2, 4, 2, 6, 5, 11, 1, 12, 3, 15, देखिए अंकों का योग क्या है दोस्तों 15, ये 3 से कट रहा है, मतलब 3 से एक ही कटा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इस तरह हमको ऑप्शन सही ढूंढ के मार देना है, जितना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन सही मारना है सब क्वेश्चन को, टाइम बचेगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो धनात्मक संख्याओं के बीच 2858 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 होता है और शेषफल 178 होता है। तो दी गई दो संख्याओं में से बड़ी संख्या और 3828 का एचसीएफ कितना होगा बताना है। तो क्वेश्चन में पहले बड़ी संख्या हम पता करते हैं इसके हिसाब से, तो बड़ी संख्या जो पता चल जाएगा उसका और इसका हमें एचसीएफ बताना है। तो पहले इसका प्रोसेस बता देते हैं, फिर शॉर्टकट भी बताएंगे। तो प्रोसेस बताते हैं दोस्तों, दो धनात्मक संख्याओं के बीच 2858 का अंतर, एक संख्या को हम x मानते हैं, दूसरी संख्या क्या होगा x प्लस 2858, दोनों का अंतर ये है, इसमें ऐड कर दिए, ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। अब कह रहा है जब छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देंगे तो भागफल 5 प्राप्त होता है और शेषफल 178 प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यही बोला। बीच वाले को हम लोग क्या कहते हैं भाज्य, ये है भाज्य जिसमें हम भाग देते हैं, और जिससे भाग देते हैं वो क्या कहलाता है भाजक। इधर जो बचता है उसे क्या कहते हैं भागफल, और नीचे जो बचता है उसे कहते हैं शेषफल। ठीक है, लोग जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है फ्रेंड्स, इसी पर इसको हम पुट करते हैं। भाज्य क्या है x प्लस 2858 बराबर, भाजक क्या है x है, भागफल क्या है 5 है, और शेषफल क्या है 178 है। बस इसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों हम लोग, इसे कर ही देते हैं। x प्लस 2858 बराबर 5x प्लस 178, 178 इधर माइनस में आ जाएगा, इधर x इधर माइनस हो जाएगा तो इधर बच जाएगा 4x, ये माइनस होकर 8 में 7 गया 0, 15 में 7 गया 8, 7 में से गया 6 2, तो x का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 2680/4, भाग दीजिए 4 छक 24, 4 7 28, 76 आएगा दोस्तों x का वैल्यू। ये हो गया छोटी संख्या, इसमें हम यदि 2858 को जोड़ दे तो हो जाएगा बड़ी संख्या, 8 7 5 12 को 2 हाथ में 1, 8 6 14 15 के हाथ में 1 2 1 3, 3528 आ गया दोस्तों। ये हो गया बड़ी संख्या, क्वेश्चन पूछ रहा है इस बड़ी संख्या और 3828 इस छोटी संख्या, इन दोनों का एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों का हम एचसीएफ गुणनफल विधि से निकाल दे या भाग विधि से निकाल दे, वो आंसर चला आएगा। ये आपको खुद करना है। अब बताते हैं इसका शॉर्टकट ऑप्शन के हिसाब से क्या हो सकता है। देखिए बड़ी संख्या दोस्तों क्या निकला है, हम अगर शॉर्टकट बनाना तो निकालना ही नहीं है, बड़ी संख्या जो भी है बड़ी संख्या और एन 3828 का एचसीएफ बताना है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ जो भी आता वो इसको भी पूरा पूरा काटेगा और इसको भी पूरा पूरा काटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एचसीएफ जो भी हो इसको काटना चाहिए, तो ऑप्शन के हिसाब से हम देखते हैं इसको कौन डिवाइड कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए लास्ट में 8 है मतलब 2 से कटेगा, लास्ट में 28 है मतलब 4 से कटेगा ही कटेगा, और देखते हैं 8 3 11
12 तो 21 अंकों का योग क्या हुआ 21, मतलब ये 3 से कटेगा। इसका जो भी HCF निकलेगा वो 3 या 2 या 4 जो भी कहिए उसके मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तभी वो इसको काट पाएगा। इसके मल्टीपल में कौन है, एक ही है 12, यानी 12 ही है जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। देखिए 12 भी खुद 3 से कट रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए डी नंबर इसका आंसर होगा। उसी प्रकार सेम क्वेश्चन ये है, इसे खुद बनाना है। देखिए 39 16 और बड़ी संख्या का HCF बताना है। हमें पता करना है 39 16 से कौन डिवाइड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए लास्ट में 16 है, 4 से 100% कटेगा ये। अब ये 4 से कटने वाला होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 मिलाएंगे, सिर्फ 1 से नहीं चलना है दोस्तों। और देखते हैं 9 3 12 1 13 6 19 6 1 7 19 आ गया, यानी 3 से ही नहीं कटना चाहिए दोस्तों। 3 से नहीं कट रहा है तो 3 के मल्टीपल वाला नहीं होगा, बट 4 से कट रहा है तो 4 से देखिए कट रहा है तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। 8 4 12 ये दोनों में देखिए 4 से कट रहा है, बट 3 से नहीं कट रहा है तो ये भी हो नहीं सकता। 8 4 12 3 से कटने वाला है तो ये 100% होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन प्रॉब्लम कब आएगा फ्रेंड्स, जब ऑप्शन में सारे अभाज्य संख्या हो। ठीक है, तब थोड़ा प्रॉब्लम आता है, थोड़ा प्रोसेसर बनाना पड़ेगा। जब अभाज्य ना हो तो आप इस तरह ऑप्शन से छांट के इसको भर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनोज के पास 200 लीटर और 274 लीटर 200 लीटर तेल ए है, 274 लीटर तेल बी है। दो तरह का तेल है हमारे पास, ए और बी। ए का मात्रा है 200 लीटर, बी का मात्रा है 274 लीटर। वह कई समान कंटेनरों को दो प्रकार के तेल से इस तरह भरता है, एक समान कंटेनर है बहुत सारा, दोनों प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर केवल एक प्रकार का तेल होता है। जैसे इसमें भरे सिर्फ एक का तेल फुल हो गया, इसमें भरे सिर्फ एक का तेल फुल हो गया, मतलब दोनों को मिला के नहीं भरना है, अलग अलग ही हम भरे हैं और सब फुल हो रहा है, सभी कंटेनर पूरी तरह भरे होते हैं। ठीक है, तो मनोज द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन कितना हो सकता है, ताकि मनोज के पास मौजूद दोनों प्रकार का संपूर्ण तेल। तो दो तरह का तेल है, 200 लीटर है और 274 लीटर है। तो बोल रहा है दो प्रकार के तेल, दोनों तेल को हम एक ऐसे कंटेनर में भरते हैं और अलग अलग भरते हैं, दोनों को मिला के नहीं भरना है। 200 लीटर को अपना भरे कंटेनर में पूरा पूरा भर गया, जितना भी कंटेनर लगा हो। ठीक है, तो जब इसको भरना चालू किए भी पूरा पूरा भर गया, तो बताना है वो कौन उस कंटेनर का आयतन क्या होगा जिसमें हम भर रहे हो सभी को। तो मतलब जो भी हम भरेंगे वो इसको डिवाइड करना चाहिए। अगर मान लेते हैं हम 9 लीटर का कंटेनर लिए, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कहाँ तक भरेगा, 198 लीटर तक में 9 इकाई 9 9 दूना 12 9 22। ठीक है फ्रेंड्स, 22 को कंटेनर भरेगा 9 लीटर करके, तो 9 लीटर का कंटेनर हम लेते हैं तो 22 तक भर के लास्ट में क्या बच जाएगा, 2 लीटर बच जाएगा। ये तो शेष बच गया, यही शेष नहीं बचना चाहिए। ऐसा कंटेनर लेना है जो पूरा भर के कुछ शेष नहीं बचे। 9 लिए तो ये गलत हो गया, कहा कि 2 बच गया। यानी जो भी लेंगे कंटेनर का आयतन वो इसको पूरा पूरा काटेगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी पूरा पूरा काटेगा। यानी वैसा कंटेनर है जो दोनों को पूरा पूरा काटता है। दोनों को पूरा पूरा काटने वाला हमको चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, जो दोनों को काट दे। इसके लिए हम HCF निकालते हैं, तो 200 और 274 का HCF निकाल दीजिए। इसका HCF निकालने पर आ जाएगा 2 लीटर, 2 आएगा। यानी 2 लीटर क्षमता का ही हम कंटेनर लेंगे, जो पूरा पूरा भरने के बाद कुछ नहीं बचेगा। अगर समझिए फ्रेंड्स, उसका LCM ले लेना है। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन दोनों का LCM ले लेना है, वही इसका आंसर होगा। इसको भी ऑप्शन पर मार सकते हैं। जैसे देखो ऑप्शन पर कैसे मारेंगे, 200 लीटर है, पूरा पूरा भरने के बाद कुछ नहीं बचना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या 3 होगा, नहीं होगा, 3 से आप डिवाइड करिए, नहीं करता है। 10 हो सकता है, तो 10 होगा, तो मगर 274 के लिए 10 नहीं होगा, इसके लिए होगा मगर इसके लिए नहीं होगा, तो ये भी छट गया। अब 8 को देखते हैं, 8 ये भर देगा, 8 तक लेंगे तो भर देगा, 25 कंटेनर बनेगा। बट इसको देखते हैं, इसको ना भर पाएगा। 8 दिया 24, 3 बचा 8 को ना कट पाया, तो 8 इसको भी ना भर पाया, यानी ये भर रहा है सबको। इस प्रकार ऑप्शन से भी इसको भी छाट सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 78 और अन्य संख्या x का LCM 7800 है, x का मान बताएं। एक संख्या है 40, एक संख्या है 78, एक संख्या है x, तीनों का LCM है 7800। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताना है x का वैल्यू क्या होगा। देखिए इस तीनों का LCM 7800 है, मतलब 40 7800 को पूरा पूरा काटेगा, क्योंकि किन्हीं भी संख्या का जो LCM निकालते हैं वो तीनों संख्या से कटता है, सभी से कटेगा वो। ठीक है, तो 40 से ही कटेगा, 78 से भी कट रहा है, उसी प्रकार x से भी कटना चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सी ऐसी संख्या है जो 7800 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे।
दोस्तों ऑप्शन भी वैसा ही बनाता है, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है, लोएस्ट पता करते हैं, छोटा से छोटा संख्या जो तीनों से कटता है। ऑप्शन भी इसी प्रकार देगा, तो जो भी संख्या है वो इसको पूरा पूरा काटेगा, हमको यही देखना है कौन है, ठीक है। अब 127 है, इससे कटेगा ये, हमें चेक कर लेना है। ये देखिए 200 से पूरा पूरा कट रहा है, सीधे सीधे क्लियर है। 2 शून्य 2 शून्य 49 कट गया, 200 को मार के बढ़ जाना है आंसर चुपचाप। ये 152 से भी काटिए नहीं कटेगा, 227 से भी काटिए नहीं कटेगा, 21 से भी काटिए ही नहीं कटेगा, तो 2 सीधे इसका आंसर होगा, लगा के बढ़ जाना है। उसी प्रकार सेम ये है, 48 88 एक अन्य संख्या x से ये कट रहा है, तो x का मान क्या होगा बताना है। तो वही इसको कौन डिवाइड कर सकता है, इस तीनों में वो पता करना है। तो जैसे पता करें कैसे कर सकते हैं, इसको देखते हैं पहले। 21 से 2 से कटना चाहिए, लास्ट में 2 है, ठीक है। लास्ट 2 अंक 13 चौके 52, लास्ट का 2 अंक यदि 4 से कटता है तो संख्या भी 4 से कटता है, यानी यह संख्या 4 से भी कट रहा है, ठीक। अंकों को जोड़ते हैं, 5 2 7 7 14 18 आ रहा है, अंकों का योग क्या आ रहा है 18, यह संख्या 3 से भी कट रहा है, ठीक है। हमको ऐसा संख्या पता करना है जो 4 से 2 या 3 से कटता हो, ठीक है। तो देखिए ई 2 1 3 6, ठीक है, 3 से तो कट रहा है बट 2 से तो नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है। सिर्फ 1 2 को लेके नहीं चलेंगे दोस्तों, जैसे 2 से कट रहा है 2 वाला हम चुन लेते हैं, वैसे करिएगा तो गलत हो जाएगा। तो कम से कम 3 4 मल्टीपल देखिए और सबको मैच कराइए, ठीक है। कम से कम 4 3 2 इसको मल्टी मैच जरूर कराइए, 5 आ गया तो 5 को मैच जरूर कराइए, इतना करा दीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा। सिर्फ चाहिएगा 2 देख लेते हैं, 2 को देख लेते हैं उससे बना लेते, 2 से ही कट रहा है, 2 से दोनों कट रहा है तो कैसे छाटिएगा, फिर जाना पड़ेगा 3 से, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए डायरेक्ट 2 3 मल्टीपल ले लीजिए इसका, जिससे कटता हो गुणनखंड उसका ले लेना है, उसी से हमको मिला लेना है। जैसे ये देखिए 3 से कट रहा है बट 2 से नहीं कट रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। 2 से नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, नहीं होगा। 2 से कट रहा है बट 3 से नहीं कट रहा है, नहीं होगा। 4 से भी नहीं कट रहा है, ये देखिए 2 से 4 से 3 से सबसे कट रहा है, तो इसका मल्टी मतलब भाग देने पर पूरा पूरा काट देगा, यह संख्या हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का अनुपात 3:16 है, 3:16 है। उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 432 है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है 432। तो उनके एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग बताना है। व्युत्क्रम मतलब हो गया कोई संख्या 5 है, इसका व्युत्क्रम होता है 1/5। उसी प्रकार एलसीएम एचसीएफ प्राप्त करके उसको पलट के जोड़ देना है, ठीक है। अभी जब रेशियो तरह दे रखा है, इसमें समझते हैं क्या कंसेप्ट होता है। जब दो संख्याएं 3:16 में है, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, एक को नहीं लेना है, एक तो सब में रहता है। 3 और 16 में कुछ कॉमन ना हो, देखिए अनुपात में दे रखा है, अनुपातिक राशि हम x मानते हैं, इस संख्या को 3x ले सकते हैं, इस संख्या को 16x ले सकते हैं। जब 3 और 16 में कॉमन ना हो, तो जब भी दो रेशियो दे रखा हो या 3 रेशियो कुछ भी कॉमन ना हो, तो जो भी अनुपातिक राशि हम x मानते हैं ना, वो HCF के इक्वल होगा हमेशा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो कम अनुपातिक राशि मानेंगे x, दोनों में कॉमन है, वो क्या हो जाएगा HCF के बराबर हमेशा, ठीक है। और एलसीएम क्या होगा, जो भी रेशियो दे रखा है उनको मल्टीप्लाई करिए, 3 × 16, कॉमन नहीं है तब, गुने x, ये क्या होगा HCF, यानी यहाँ पर x होगा HCF और एलसीएम होगा 16 × 48। आ गया समझ में। जो भी अनुपातिक राशि लेंगे वो HCF होगा, और एलसीएम उस x को भी और जो रेशियो दे रखा है उस सब को भी मल्टीप्लाई करना है, यानी 16 × 48x, ये क्या होगा एलसीएम, ठीक है। यानी हम रेशियो देखते ही एलसीएम एचसीएफ इस तरह बोल सकते हैं। जैसे कहीं पर रेशियो हम दे दिए 2:7 में दो संख्याएं हैं, इसका एलसीएम एचसीएफ इस तरह हम लिख सकते हैं। अगर एचसीएफ को हम x अनुपातिक राशि x मानते हैं तो एचसीएफ x, और एलसीएम को मल्टीप्लाई करिए 7 × 14x, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। उसी प्रकार यहाँ पर एचसीएफ x है और एलसीएम 16 × 48x। इसके व्युत्क्रमों का योग पूछा है, x का व्युत्क्रम 1/x प्लस एलसीएम का व्युत्क्रम 1/48x। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 48x, इससे से भाग देंगे तो 48, इस एक मरतबे कटा तो 1, यानी क्या आया व्युत्क्रम का योग 49/48x। अब देखिए ऑप्शन में चलते हैं, यही आंसर होगा, सबके ऊपर में 49 है, 48 48 के मल्टीपल वाला आंसर होगा, 48 के मल्टीपल में एक ही है, तो 44 48 दिया होता है, तो डी आंसर, यानी हमें ज़्यादा निकालना भी ना पड़ा, यहीं पर पढ़े, इससे ही हम पकड़ के आंसर मार देंगे। जब इसको बनाना हो तो इस तरह बनाइएगा, 3x 16, एक संख्या 3x हुआ, एक संख्या 16x हुआ। जब दो संख्याओं का HCF एलसीएम दे रखा हो तो उनके लिए होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम × HCF। गुणनफल दे रखा है 432, यहाँ से x निकल जाएगा। जब x निकल गया तो आप एलसीएम एचसीएम निकाल के
व्युत्क्रम का योग कर दीजिए, बट उतना ना करना है, इसी तरह इसको बना देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तुरंत बन जाएगा। सेम क्वेश्चन ये है, 5 और 3 है, गुणनफल दे रखा है, 5 3 है, अगर HCF x है, अनुपातिक राशि x माने, तो 5 है 15x, ये हो जाएगा LCM इसके लिए। आ गया समझ में? बस पलट के जोड़ दीजिए, आंसर निकल जाएगा ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 संख्याएं 2, 14 और 3 के अनुपात में है, और उनका LCM है 4116। ठीक है, तो HCF बताना है, LCM दे रखा है, तो HCF बताना है क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अनुपातिक राशि को हम क्या माने, x जो हम मानेंगे, रेशियो में दे रखा था, तो क्या होगा HCF के इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, x मानेंगे संख्या क्या होगा, 2x, 14x और 3x, और वो होगा HCF के इक्वल। अनुपातिक राशि जो भी माने वो हो गया x, वो हो गया HCF। ठीक है फ्रेंड्स, अब पता करते हैं LCM। तो इसमें देखिए, तीनों में मतलब 2 में कुछ कॉमन है, तो तीनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने x, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने 7 गुने x, इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुने x। x सब में कॉमन है, ये तो चल गया HCF में। और LCM क्या होगा इसका, तो तीनों में जो कॉमन होता है उसमें बड़ा लेते हैं, तीनों में कॉमन x है, x में सब सेम ही है, पावर में देखते हैं बड़ा, x की पावर 2, x की पावर 3 ऐसे रहता है, x की पावर 3 बड़ा होता है, और यहाँ x की पावर 1 है, 1 है, 1 जब सेम हो तो 1 लिख लेना है। ठीक है, गुने। अब देखिए और क्या कॉमन है, तीनों में कॉमन नहीं है, बट 2 में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, 2 2, इन दोनों में बड़ा कौन है, दोनों सेम ही है, तो 2 ले लेते हैं। हमेशा बड़ा पावर वाला लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, बड़ा जिसका पावर हो वही लिया जाता है। अब देखिए कोई कॉमन नहीं है, शेष सबको मल्टीप्लाई करिए, x का काम कर लिए हैं, 2 का काम कर लिए, इसको छोड़ देना है, बच गया 7 3, तो 7 गुने 3 इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो 7 दूना 14 तो ये 42, ये 42 x क्या होगा दोस्तों, इसका LCM। ठीक है, इस तरह इसका लेना है। यही तीनों में कुछ कॉमन नहीं रहता, यहाँ अगर 5 रहता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके x कर देते, वही हो जाता उसका LCM। ठीक है, तो 42x LCM है, यही 42x का वैल्यू दे रखा है 4116, x का वैल्यू 4116 बटा 42, ये काटने पर आ जाएगा 98, यही x है HCF, तो 98 इसका आंसर होगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ देखिए कुछ कॉमन नहीं है, तो x HCF होगा, तो सच 35 इकाई 35x LCM होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको खुद बना लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 43 और 32 दोनों से विभाज्य है। देखिए 43 से भी कट रहा हो और 32 से भी कट रहा हो, 43 तो अभाज्य संख्या है। अब 32 में देखते हैं क्या क्या गुणनखंड होते हैं इसके, तो 2 से कट सकता है, 4 4 से और 8 से, ये सब इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में ये देखना है जो 2 से कटता हो या 4 से 8 सब से कटता हो, वो ही इसका आंसर होगा। 8 से कटेगा जो तब तो वो 32 से कटेगा, या 2 से कटेगा तब तो वो 32 से कटेगा। यहाँ देखिए ये तो होने वाला नहीं है, लास्ट में क्या गया, 2 से कटेगा ही नहीं, तो 8 4 से क्या कटना, ये भी छट गया। अब बच गया ऑप्शन में ये दोनों। देखिए लास्ट का 2 अंक मिलाते हैं, लास्ट का 1 अंक देखते हैं तो 2 से कट रहा है, तो उससे नहीं होगा, पूरा देखना है। 3 अंक 2 अंक मिलाते हैं, तो अगर वो 4 से कट रहा है मतलब वो 4 से कटता है, अगर 3 अंक देखते हैं वो 8 से कट रहा है मतलब वो 8 से कटेगा। तो 2 अंक में ये तो कट रहा है, बट ये भी कट रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 4 से ये भी कट रहा है, तो हमें 8 से देखना है, तो तीनों मिलाना है 8 से। 8 देखिए ये कटता है कि नहीं, 8 दूना 16, तो 8 चौक 64, देखिए 8 से कट रहा है, ये 8 से कटा मतलब ये आंसर हो जाएगा। ये देखिए 8 से नहीं कटेगा, 8 का ये 8 8 4 बच गया, ये 8 से नहीं कटा, तो ये आंसर नहीं होगा। इस तरह हमें ऑप्शन से छांट लेना है बस। सेम ये है, 27 और 19 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, 19 तो अभाज्य है, इस पर दिमाग लगाते हैं। देखिए 3 से कटना चाहिए, सगुणनखंड 3 हुए, और 9 से कटना चाहिए, तो जो 9 से कटेगा वो इससे कटेगा ही कटेगा, तो 9 पर सबसे बड़ा पर ही चेक कर देना है डायरेक्ट। इसमें पता करना जो भी अंकों का योग करना है सबका। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, जिनके अंकों का योग 9 से कटे, जैसे 5 3 8, 6 14, 1 15, 9 24, अंकों का योग क्या रहा है 24। ये 3 से कट रहा है, मगर 9 से भी देखना है, 9 से कटेगा नहीं, 24 9 से नहीं कट रहा है, इसलिए संख्या 9 से नहीं कटेगी, तो ये आंसर नहीं होगा। उसी प्रकार तीनों को चेक करेंगे, जो 9 से कटा तो 27 से कट जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 8 घटाने पर वह 15, 12, 18 और 29 से विभाज्य है। ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या बताना, इसमें हम 8 यदि घटा दे तो चारों से कट जाए। ठीक है, तो पहले हम पता करते हैं इन चारों से कटने वाला संख्या क्या है।
15, 12, 18 और 29 से कटने वाली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? जो चारों से कटता हो तो एलसीएम निकालना होता है उसके लिए। एलसीएम जो भी आएगा उन चारों से कटेगा। निकालते हैं एलसीएम। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 5। 12 को 2 गुने 2 गुने 3। 18 को 2 गुने 3 गुने 3। 29 को तो कुछ आएगा नहीं, 29 ही रह गया। ठीक है, अब इसमें हमको एलसीएम देखना है दोस्तों। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? पहले देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है। तो तीनों में देखिए दोस्तों, मतलब चारों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं। ठीक है, अब देखते हैं आपस दो में या तीन में कौन कौन कॉमन है। तो देखिए तीन तीनों में है। इसमें बड़ा कौन है? इसमें 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, इसमें 3 के पावर 2 है। तो बड़ा वाला हमको लेना है। जब भी एलसीएम निकालना है तो हमें बड़ा वाला लेते चलना है। ठीक है, 3 के पावर 2 ले लिए, तो 3 का काम हम कर लिए। ठीक है दोस्तों, बड़ा के पावर 2 ले लिए। अब क्या क्या कॉमन है? इन दोनों में 2 कॉमन है। 2 का पावर 1 है, इसमें 2 का पावर 2 है, तो बड़ा वाला ले लिए 2 का पावर 2। अब क्या कॉमन है? 2 का भी काम कर लिए। अब कुछ कॉमन नहीं है, 5 शेष बच गया, 29 शेष बच गया। तो ये 5 और इस 29 को लिख लेना है। इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एलसीएम। ठीक है फ्रेंड्स, 3 तिया 9, 4 5 20 गुने 29, इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 5220। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये निकला एलसीएम। तो ये ऐसी संख्या है जो इन तीनों से कटेगा। ठीक है, अब घर आया है वह सबसे छोटी संख्या बताना, इसमें से 8 घटाने पर। तो ये सबसे छोटी संख्या ऐसी है जो कट रहा है चारों से। इसमें यदि हम 8 जोड़ दे, यह आ रहा है 5228। अब देखिए यही ना वैसी संख्या है जिसमें यदि हम 8 घटा दे, 8 यदि माइनस कर दे, 5220 पे चलाएंगे, वो चारों से कट जाएगा। वही पूछ रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 8 घटाने पर चारों से कटे। तो यही होगी वैसी संख्या जिसमें से 8 घटाने पर वो चारों से कट जाएगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, चारों का एलसीएम निकाल के उसमें 8 को जोड़ देना है, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन से भी इसको भी छांट सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, बना लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 247 और 189 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 6 से बचता है। देखिए वह संख्या बताना है जिससे हम 247 में भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 189 में भाग देंगे तो 6 शेष बचेगा। क्वेश्चन यही बोल रहा है वैसी संख्या बताना है जिससे हम इसमें भाग दें शेषफल 3 बचेगा, इसमें भाग दें शेषफल 6 बचेगा। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे वो संख्या बताएं जिससे भाग देने पर शेषफल दे रखा हो क्रमशः करके, तो अंतर निकालना है। 247 में से इसको घटा दीजिए, क्या बचेगा? 244। उसी प्रकार 189 में से 6 घटाइए, क्या बचेगा? 183। जिसके सापेक्ष में जो शेषफल बचे, जैसे 189 के सापेक्ष में 6 बच रहा है, 247 के सापेक्ष में 3 बच रहा है, उससे इसको माइनस कर दीजिए। 244 आया, 183 आया। अब इन दोनों का HCF निकाल देना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। निकालते हैं HCF। इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 4 गुने 2 गुने 2 गुने 61। ठीक है, इसको करेंगे तो 3 गुने 61। बताना HCF। HCF में क्या करते हैं? जो सब में कॉमन हो, तो सब में कॉमन क्या है? 61। उसमें लेते हैं छोटा वाला, दोनों सेम ही है तो जो है वही ले लेंगे। यदि एक रहता है 61 का पावर 3, एक रहता है 61 का पावर 2, तो 2 वाला लेते हैं हम लोग, बट यहाँ सेम है तो सेम के लिए 61। इन दोनों का HCF क्या निकला? 61। ये गुणनखंड विधि से निकाले, आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। यही 61 होगा आंसर। यही 61 वैसी संख्या है जिससे इसमें भाग देंगे तो शेषफल 3 और इसमें भाग देंगे तो शेषफल 6 आएगा। सेम क्वेश्चन है, खुद बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, यही 10 टाइप का क्वेश्चन था जो ग्रेजुएशन लेवल का जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसके CBT 1 में पूछा गया था। इसे ही डिजिट बदल बदल के पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी 12th लेवल का एनटीपीसी का एग्जाम है, उनके बीच शेयर करें, उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।